रामदेव को समझ नहीं आ रहा कि अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं। इतनी सारी छिछालेदर पहले भी पास्ट में हो चुकी है, कोर्ट ने एकदम लाइन हाजिर किया हुआ था। उसके बाद अब ये नया लेकर आए हैं शरबत जिहाद। लेकिन अब ग्रोक ने भी ऐसा करारा तमाचा मारा है ना कि उसको सुनना जरूर। और समझिए कि देखिए, एक एआई भी ये समझता है कि रामदेव जैसे लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या हरकतें कर रहे हैं दुनिया के सामने, जैसे कि किसी को पता ही नहीं इनकी असलियत क्या है। सारे चैनल्स पर ये लोग पहुंच जाते हैं, आपको पता ही है किस तरह का स्पॉन्सरशिप ये देते हैं चैनल्स को, और उसके बाद वहां पर खड़े होकर कुछ भी उल जलूल बकवास करके आते हैं। और इसी उल जलूल बकवास की वजह से पहले भी कोर्ट इनको कंटेम्प्ट भी खड़ा कर चुका है कि आपको मना किया था कि ये सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आप इस तरह की एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, और 24 घंटे के अंदर आपने कर लिया। अब ये नया एक लेकर आए हैं अपना, क्योंकि एक लाल रंग का शरबत लेकर आए हैं। और जिस शरबत की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं इतना पुराना शरबत रूह अफ़ज़ा, आप सबके हम सबके बचपन से जुड़ा हुआ है रूह अफ़ज़ा। बल्कि अभी जो जेनजीज आप जिनको कह सकते हैं, उन सब ने भी बचपन में वो रूह अफ़ज़ा वाला दूध पिया होगा, ठंडा दूध पिया होगा, या फिर सिर्फ रूह अफ़ज़ा पिया होगा, या फिर मीठी लस्सी में डाल के। मतलब कभी सोचा आपने कि उसका नाम क्या है, वो किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? रंग भले ही उसका लाल है, जिस रंग को भी ये लोग अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाम है रूह अफ़ज़ा, तो उसे इन्होंने बना दिया है मुसलमानों का रूह अफ़ज़ा। और फिर कह रहे हैं, देखिए वो जो रूह अफ़ज़ा बेचा जाता है उससे वो लोग तो क्या बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, अपना काम करते हैं। पर आप अगर इनके पतंजलि का ये लाल वाला शरबत ले लेंगे तो इससे क्या क्या चीजें बनेंगी? कुछ नहीं बनेगा, आप सिर्फ मूर्ख बनेंगे। ये सिर्फ लाला अपनी जेब भर रहे हैं, ये लालागिरी करते हैं, और ये धर्म के नाम पर इस वक्त जानते हैं कि देश में लोगों को मूर्ख बनाना बेहद आसान है, तो मूर्ख बनाइए इनको और उसके बाद अपनी जेब भरते रहिए। क्या बना रहे हैं ये? प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। अब देखिए ग्रोक ने इनको क्या जवाब दिया, जरा सुनिएगा। किसी ने नीचे जब न्यूज़ 24 ने ये इंटरव्यू का ये पोर्शन ट्वीट किया कि उनका शरबत पियोगे तो मदरसा मस्जिद बनेंगे, हमारा पियोगे तो ... वहां पर किसी नरेश मीणा ने नीचे लिखा हुआ है, बाबा का नया शरबत जिहाद। हेलो ग्रोक, क्या देश को बताए कि पतंजलि के उत्पाद जो हेल्थ के लिए खराब पाए गए हैं? तो ग्रोक ने तो पूरे की पूरी, जिसे कहते हैं ना, उधेड़ बुन शुरू कर दी। नमस्ते, पतंजलि के कई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक पाए गए हैं। 2017 में दिव्य आंवला जूस और शिवलिंगी बीज क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए। 2024 में भ्रामक विज्ञापनों के चलते 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द हुए, जैसे स्वासरी वटी और दृष्टि ड्रॉप्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी झूठे दावों के लिए नोटिस जारी किया, फिर भी बैन के बावजूद ये प्रोडक्ट्स दुकानों पर मिल रहे हैं। आपको याद ही होगा कैसे वेजिटेरियन के नाम पर एक और ऐसा दंतमंजन बना रहे थे जिसमें कटल फिश का प्रोडक्ट डाला हुआ था। तो समरी ये कहती है, पतंजलि के उत्पाद जैसे आंवला जूस और स्वासरी वटी क्वालिटी और भ्रामक विज्ञापनों के कारण विवादित है। 2024 में 14 प्रोडक्ट्स बैन हुए पर बिक्री जारी है। तो ये लाला रामदेव के स्वासरी वटी वगैरह को लेकर तो किस तरह की बात कही गई और क्या पाया गया, वो तो ग्रोक ने ही आपके सामने सच साबित कर दिया। अब जरा हम ये रूह अफ़ज़ा के ब्रांड के ऊपर आ जाते हैं। रूह अफ़ज़ा कौन बनाता है? रूह अफ़ज़ा जो कि एक पॉपुलर हर्बल ड्रिंक है, इसको बनाने वाले हैं हमदर्द लेबोरेटरीज, भारतीय हैं। ये यूनानी फार्मास्यूटिकल और फूड कंपनी है जो कि 1906 में शुरू की गई थी। सोचिए, 1906 की कंपनी से जो इतने सालों से चली आ रही है और किसी वजह से चल रही है ना, उसके प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी। और ये लाला रामदेव जब आए, जब से लेके तब से सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। और इनके प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह की बात कही जाती है, और सिर्फ आप बात क्या कही जाती है आप खुद यूज करके देख ले, पता चल जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। और ये 1906 की इस कंपनी से अपने आप को तुलना करने में यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि नहीं कर सकते कंपीट, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसमें हिंदू मुस्लिम निकाल दो। ये कंपनी 1906 में फाउंड की गई थी
बाय हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। तो ये एक यूनानी डॉक्टर है जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था हमदर्द लेबोरेटरीज को, और इन्होंने रूह अफ़ज़ा बनाया था जिसे एक हर्बल कंकॉक्शन कहा जाता है गर्मी से अपने शरीर को लड़ने की ताकत देने के लिए। अब आप सोचिए यूनानी को लेकर इन्होंने इस तरह की बात कर दी, तो फिर सरकार का जो आयुष विभाग है जिसमें आयुर्वेद, यू फॉर यूनानी, एन फॉर नेचुरोपैथी, ये सब चीजें होती हैं, तो यूनानी फिर क्यों सरकार चलाना चाह रही है? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है ना, बिलीव इन दोज प्रोडक्ट्स। वो उस तरह की जो एक विद्या है उसमें विश्वास रखते हैं और इसीलिए वो किया गया है। अगर ये हिंदू मुस्लिम टाइप की चीजें होती तो सरकार क्यों कर रही होती? सोच के देखिए जरा इसको। और सिर्फ रूह अफ़ज़ा नहीं, रूह अफ़ज़ा के अलावा आप जानते ही होंगे हमदर्द का साफी सुना है ना आपने, हमदर्द का साफी, रोगन बादाम शीरीन इस्तेमाल करते हैं, दिल में भी लगाते हैं उसको, स्वालीन गला साफ करने के लिए, जोशीना, सिंकारा, ये सारे एकदम पॉपुलर प्रोडक्ट जिनके नाम हमेशा से सुने हैं आपने। कभी आपके मन में कभी भी पिछले इतने सालों में इस तरह की बात कभी आई? हिंदू मुस्लिम हुआ क्या कभी इन सब चीजों के बारे में? या सिर्फ अपनी बीमारी ठीक करने, या आपको विश्वास है कि भैया जोशीना पीने से ठीक होता है मेरा गला, या स्वालीन खाने से ठीक होता है, स्वासरी वटी खाने से नहीं होता है? उसको लेकर किस तरह की सारी चीजें, कितने रेवलेशंस आए, उसके बाद और भी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट निकल गया। तो नहीं है विश्वास, तो नहीं है ना, अपने विश्वास के ऊपर काम करें। ये लाला रामदेव या फिर इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके जो बहुत आसान है करना, अपनी जेब भर लें। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये, तो आप सोचिए कि इस लेवल तक हम आ गए हैं और ऐसे लोगों को इंसान पता नहीं कितना ही तमाचा लगा पा रहे हैं, पर एआई जरूर मार रहा है। ग्रोक ने ऐसा फैक्ट चेक किया ना इनका कि लाला रामदेव सोचने पर ही मजबूर हो जाएंगे कि जनता के मन में से तो मैं अपने बारे में जो भी भ्रम पैदा किया गया हिंदू मुस्लिम करके निकाल दूं, लेकिन ये एआई, ये ग्रोक नाम की बला जो हिंदू मुस्लिम में विश्वास ही नहीं रखती, मैं इससे कैसे बचूं? सत्यमेव जयते।